दाऊद ने सच में कहा है, And David has truly said, तेरी भवन की देवड़ी पर एक दिन रहना उन 1000 दिन से उत्तम है जो मैं पृथ्वी पर बिताता हूँ। and blessed is one day in your house than 1,000 days elsewhere. क्योंकि दाऊद जब इस पृथ्वी पर था तो कई बार वो प्रभु की उपस्थिति के लिए रोता था। And when David was in this world, he would cry for the presence of God. प्रभु की उपस्थिति को पाए बगैर वो कई बार तड़पता था। And he would actually strive for the presence of God. और प्रभु की उपस्थिति वो कैरी भी करता था। And he would actually carry the presence of God as well. इस दुनिया में बहुत सारे संत लोग हैं प्रभु के। विश्व की जनसंख्या सबसे ज़्यादा मसीहों की है, बट यदि काउंट किया जाए कौन संत है जो प्रभु की उपस्थिति को कैरी करते हैं रियली में, तो आप आश्चर्य करेंगे कि बहुत कम लोग हैं। And there are a lot of Christian people in this world. The most populated religion is actually a Christian religion, but if you find anointed men, you will find them very less who carry the presence of God. मसीह बनने पर कम से कम हजारों श्राप टूट जाते हैं और हजारों आशीषें आपके जीवन में यीशु से पृथ्वी की और स्वर्ग की जुड़ जाती हैं। And after becoming a Christian, a lot of curses are broken and the blessings of God are released through Jesus Christ. और हम कुछ नएपन का अनुभव करते And हैं we experience newness. और परमेश्वर उस नएपन में हमें प्रतिदिन सिखाना चाहता है। And God wants to teach us in that newness every day. और परमेश्वर की ये इच्छा है कि वो हमसे बातें करें। And it is His will that He talks to us. कौन ऐसे माता पिता हैं जो कभी भी बच्चों से बात ना करें? And who are those kinds of parents who never talk with their children? प्रभु मेरे और आपका पिता है, हमारी आत्माओं का वो पिता है और वो हमसे बात करना चाहता है। And God is our Father and He wants to talk to us. लेकिन कई बार हम उसकी आवाज जीवन भर नहीं सुन पाते। But a lot of times we are not able to hear His voice for our whole life. तो उसकी आवाज उसके वचन के द्वारा हमारे पास आती है। And His voice comes through the Word in our lives. मगर उसके वचन के आप कभी भी उसकी आवाज को नहीं सुन पाए। And without the Word of God, you will never be able to hear His voice. आप हजारों पुस्तकें पढ़ लीजिए, You can read thousands of books. आप हजारों संदेश प्रभु के भक्तों के सुन You लीजिए, can hear a lot of messages. आप हजारों प्रवचन प्रभु के लोगों के सुन You लीजिए। can hear a lot of messages from other men of God. जरूर वो वचन बात करेंगे क्योंकि वो वचन में से बात कर रहे हैं, And yes, that Word will talk because that is talking from the Word. परंतु ये उसके समान है मानो दूसरे ने खाना बनाया और आपने खाया। And this is more like somebody else prepared the food and you ate that food. और जब आप खाना बनाते हैं, And when you eat the food, आप खुद उस खाने को खाते हैं, and you yourself eat that food, आपको कितना आनंद लगता है कि मेरे द्वारा कितना स्वादिष्ट भोजन बना। and how much joy you feel when you see that you're being fed by your तो own इसलिए food. आपसे बात करना चाहते That is why God wants to talk to you. हैं। बहुत सारे लोग इतने ज्यादा काम में अपने आप को व्यस्त कर लेते हैं कि उनके पास प्रभु के साथ वचन और प्रार्थना के लिए समय नहीं बचा। And a lot of people, they get so busy that they're not able to spend time with God. और कई लोग समय होते हुए भी बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं। And a lot of people, even despite having a lot of time, are still busy. लेकिन धन्य हैं वे लोग But blessed are those जो व्यस्त रहने पर भी अपने व्यस्त जीवन में से प्रभु के लिए कुछ समय निकाल कर उसके चरणों के पास बैठते हैं और उसकी मरियम की तरह सुनते हैं। and who still being busy take out time for God and who sit at His feet and are blessed by Him. हालेलुया। Hallelujah. हाथ उठाकर हालेलुया, Lift up your hand, say hallelujah. हालेलुया, Say hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. आमेन। आज बहुत सारे कार्यक्रम हैं तो हम जल्दी जल्दी जाना चाहेंगे क्योंकि खाना तो तैयार आपके लिए हो रहा है और परमेश्वर की दया से आप खाना खाकर यहाँ से जाएंगे, बट स्टिल हम चाहते हैं कि आप प्रभु के वचन को लेकर जाएं। And there are a lot of functions today and really want to
like get into those functions, and we also have food today, but we want you to hear the मान word लो of आप God. चर्च आए Supposing you came to the church और आपने वचन को रिसीव नहीं किया किसी कारण से, And you did या not- आपको समझ में नहीं आया, and you did not receive the word or you did not understand the word, पता है ये किसके समान है? you know how is it like? ये उसके समान है कि आपने महीने भर बिजनेस किया और नौकरी किया और आपके गले में 0 अंडा है. And this is more like you worked for the whole month, but you still have 0 money in your. अब आपके सामने एक प्रश्न आएगा, पूरा महीना कैसे चलेगा? And you will have this question: how will the whole month run? वो आपका एक थॉट होगा. And this is your thought. लेकिन प्रभु के भवन में आकर यदि प्रभु आपसे एक लाइन भी बात ना करे, या एक पैराग्राफ बात ना करे, या एक वचन बात ना करे, तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग को ये सिखाना होगा कि डेविड पगारे, तुम चर्च में जा रहे हो किसी को देखने नहीं, परंतु प्रभु की वाणी तुमको सुनना है, इसलिए अपने मन को तैयार करो. And you have to make sure in your heart that you remind yourself that you are going not to see a person but to hear the voice and the word of God. आमीन. Amen. और पूरे महीने हमने संपन्नता या प्रॉस्पेरिटी के ऊपर बात की. And the last month we talked about prosperity. और आप में से कई लोग लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति बनने जा रहे हैं. And a lot of people will become will move from lakhs to millions and millions to billions. जीवित रहे तो गवाहियां देखेंगे, प्रभु में सो गए तो आपके बच्चे गवाही देंगे. And if we live, we will hear the witnesses and the testimonies. But if not, your kids will tell you the testimonies. क्योंकि यीशु जो परमेश्वर है वो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार रखता है, उस अधिकार में धन भी शामिल है. And because Jesus, who is God, has authority over earth and heaven, and He has those keys. आमीन. सो इस महीने हम मनन करने जा रहे हैं परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर. And this month we're gonna meditate upon the promises of God. बहुत अद्भुत वचन है. And this is a very beautiful word. परमेश्वर का जो वचन है जिसके अंदर जब आप पढ़ते हैं तो आपको 4-5 चीजें मिलती है. And when you read the word of God, you will hear 4 or 5 things. आप में से शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे, And you might not, कुछ लोग जानते हैं. few might not know, few might ये know. आपकी जानकारी के लिए, लेकिन ये This is for your पृष्ठभूमि information. But this is the है. introduction. मेरे संदेश की पृष्ठभूमि. This is a preface before the message. ओके. जब आप प्रभु के वचन को उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक पढ़ते हैं, And when you read the word of God from Genesis till Revelation, आप उसके अंदर आज्ञाओं को पाते हैं. and you will find commandments. राइट? आज्ञाएं. Commandments. बोलिए आज्ञाएं. Say commandments. ओके. आज्ञाएं आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो आज्ञाएं. And commandments will tell you what to do and what not to do. राइट? प्रभु कई बार आपसे वचन पढ़ते समय आपको आज्ञा देगी. And a lot of times when you are reading the word, God will give you commandments. और यदि आप आज्ञा का पालन करते हैं, And when you obey those commandments, तो प्रभु का अनुग्रह पे अनुग्रह, अनुग्रह पे अनुग्रह आपके ऊपर बढ़ता चला जाए. and you will see the grace of God being multiplied over your life. लेकिन ब्रदर, यदि मैं नहीं पालन करूं आज्ञा तो But brother, if I don't obey, श्राप आ जाएगा. curses will come. क्योंकि हमको पता था ये नहीं करना चाहिए, ये प्रभु के वचन के विरोध है, ये आज्ञा तोड़ना है, तो ये आदम और हवा की तरफ बगावत करना होगा. And if you don't obey the voice and the word of God, this will be more like rebelling like Adam and Eve. और फिर जब आप पुकारेंगे तो शायद आपको लगेगा प्रभु प्रार्थना नहीं सुन रहा. So when you will call unto God, you will feel like, तो आपको वहां चेक करने की जरूरत है, मैंने कहीं प्रभु की आज्ञाओं को तो नहीं तोड़ा. and you have to check whether I obeyed or disobeyed the voice of नंबर God. 2, Second thing, आप प्रतिज्ञाओं को पाएंगे. you will receive the promises of God. राइट? प्रतिज्ञाओं को पाएंगे. Receive the promises of God. प्रतिज्ञा परमेश्वर की ओर से वह घोषणा है आपके जीवन के लिए. And promises of God are a declaration over your life. हाँ, घोषणा. बोलिए घोषणा. घोषणा. आपके जीवन पर वो घोषणाएं हैं कि प्रभु वर्तमान में और भविष्य में आपके साथ क्या करेगा. And it is the kind of declaration of what will God do with you in the present and the past. और प्रभु ने
उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक कई लोगों को प्रतिज्ञाएं दी। And from Genesis till Revelation, God has given a lot of promises. और मैं हमेशा आंकड़ा जब बोलता हूं तो कई लोग को नहीं समझ में आता ये क्या बात कर रहे हैं। And when I give you an acclimatization, you won't understand what is going on. लेकिन प्रतिज्ञा वह घोषणा है जो प्रभु आपके लिए अपने वचन के अंदर किए हैं। And और जब आप उसको पर्सनली लेते हैं, पढ़ते समय, सुनते समय, वो आपके साथ होने लगता है। and the promises of God are a declaration over your life, and when you take it or receive it personally in your life, it starts happening in your life. तीसरी चीज, Third thing, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, when you read the Bible, बाइबल भविष्यवाणियों से भरपूर the है। Bible is filled with the prophecies. 2500 से ज्यादा भविष्यवाणियां बाइबल में। There are more than 2,500 prophecies in the Bible. यदि आज्ञाएं बोले तो कम से कम नए नियम के अंदर 1000 से ज्यादा आज्ञा। And if you talk about commandments, there are more than 1,000 commandments. प्रतिज्ञाओं की बात करें, If you talk about promises, प्रतिज्ञाएं कम से कम पुराना और नया नियम दोनों मिला करके लगभग 7,500 है। there are about 7,500 promises in the Bible. लेकिन जब हम भविष्यवाणी की बात But करते when we हैं talk about prophecies, तो भविष्यवाणियां यीशु के लिए भी है और हमारे लिए and भी the prophecies are for Jesus and for us as well. सो भविष्यवाणियां क्या है? And what are prophecies? भविष्यवाणियां प्रभु की वह वाणी है जो वर्तमान और भविष्य के लिए प्रभु ने पृथ्वी पर और स्वर्ग में हमें कैसे लेकर जाएगा, उसकी यात्रा में हमारे साथ एक सामर्थी कहना चाहिए वाणी है वो। And the prophecies are statements of the future of how God is going to take us from here to the next realm or to the heavens. चौथा, Fourth thing, जब आप बाइबल पढ़ते हैं when you read the Bible, आपको वार्निंग भी दी गई है, there are warnings as well. चेतावनी। There are warnings as well. जब कभी प्रभु के भक्तों ने पाप किया उनको चिताया गया। And whenever God's servants sinned, they were warned. जब कभी इज़राइल ने पाप किया था उसको चिताया गया। And whenever Israel was sinning, they were warned. कलीसिया ने पाप किया, प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय में कई बार चिताया गया। And when the church sinned, a lot of times they were warned. वार्निंग है। There are warnings. और आप में से कई लोग जब बाइबल पढ़ेंगे यदि वार्निंग मिले तो उसको हल्के में मत लीजिएगा। And whenever you read the Bible, if you find a warning, don't take it lightly. ये तो चौथी बात थी। This is the fourth thing. पांचवी बात, Fifth thing, जब आप बाइबल पढ़ते हैं when you read the Bible, आपको कई बार पाप अंगीकार करने के वाक्य मिलेंगे। and you will find sometimes the confessions of sin. हाँ, पाप जो गलतियां हम करते हैं वो गलतियों का अंगीकार प्रभु के सामने माफी मांगकर करेंगे तो प्रभु रिकॉर्ड क्लीन कर देता है। And when we confess our sins to God, our mistakes to God, God forgives us. लेकिन यदि हम कहते मैंने किया ही नहीं है But if we claim that we have not तो done हम it, सत्य वचन को त्याग देते हैं। so we discard the true word of God. इसीलिए प्रभु के वचन को पढ़ने पर So when you read the word of God, आपको प्रभु के वचन में पाप के प्रति कायलता प्राप्त होती है। you will have conviction towards the sin. हालेलुया। Hallelujah. तो इतनी सारी बातें आपको बाइबल में मिलती So हैं। you find a lot of things in the Bible. अब बाइबल पढ़ते समय आपको पवित्र आत्मा से सिखाया जाना चाहिए जो शब्द आप पढ़ रहे हैं क्या वो आज्ञा है, क्या वो प्रतिज्ञा है, क्या वो वार्निंग है, चेतावनी है, क्या वो आपका एक कहना चाहिए प्रोफेसी है। And you have to be taught by the Holy Spirit, and you have to discern whether these things are either they are prophecies or promises or warnings. छठवीं बात, Sixth thing. कई बार बाइबल पढ़ते समय आपको गाइडेंस मिलेगा A lot of times when you're reading the Bible, you क्योंकि will होली find guidance. स्पिरिट और यीशु दोनों काउंसलर है। Because the Holy Spirit and Jesus, both of them are पिता counselors. भी काउंसलर है The Father is the counselor. और उन्होंने वचन में काउंसलिंग दी And He has counseled in the Word. और आपको वो गाइडेंस देते हैं कि ये जो दाहिना बाया मार्ग है ये गलत है, ये दाहिना जो मार्ग है ये सही है। And they give you guidance that this way is wrong and this way is correct. गाइडेंस वो गाइड करते हैं आपको। And they guide you. मार्गदर्शन 6 करते चीजें हैं. आपको मिलती है, आप नोट कर लीजिए और यदि नोट नहीं करते तो YouTube में आपको वचन मिलेगा, आप दोबारा सुन सकते हैं। And you can note, if you don't want to note, you will आज हम find the मनन word in करने जा रहे YouTube. हैं
प्रतिज्ञाओं के ऊपर। Today we're going to learn about the promises. मैं इस संदेश में आपको इतना ज्यादा ओवरलोड नहीं करूंगा कि सब ज्ञान एक ही साथ दे दूं। And I will not give you a lot of knowledge at once. हम अपनी पास्टरल मीटिंग में ये सीख रहे थे, हमारे चर्च के लोगों को इतना ज्यादा रिच भोजन हम दे देते, बेचारे लोग खाते खाते चर्च आना ही छोड़ देते। And we give people so much rich food that they stop coming to church. तो हम ज्यादा रिच भोजन आपको नहीं देंगे, So we'll not give you a lot of rich. डाइजेस्ट कर सके उतना देंगे। I will give you until you can तो digest. मैंने आपको ये कहा And I told you कि परमेश्वर का जो वचन के अंदर जो प्रतिज्ञाएं हैं वो डिक्लेरेशन है, and the promise in the voice of God are declarations. राइट। और परमेश्वर वर्तमान में और भविष्य में आपके जीवन में क्या करने जा रहा है ये वो आपको प्रतिज्ञा देकर बता देते हैं। And whatever God is going to do in your life, He gives you a promise to tell you that. आप पूछेंगे कि ब्रदर आपके जीवन में कभी आपको प्रतिज्ञा मिली? And you will ask whether have you received मैंने promises. आपको हमेशा बोला है मुझे प्रतिज्ञाएं मिली है। And I've always told you that I've received promises. आमीन। सबसे बड़ी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में यीशु को दिया है। The biggest promise that God has given in our lives इससे बड़ी कोई is Jesus. प्रतिज्ञा नहीं है। There is no other bigger promise than ओके, Him. हम चलते हैं रोमियो 8:32। Let's go to Romans 8. रोमियो 8:32, Romans 8. राइट। यहाँ पौलुस जब रोमन की कलीसिया को लिख रहा है 8वें अध्याय के 32वें वचन में, तो वो कहता है परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। He who did not spare his own son but delivered him over for us all, how will he not also with him freely give us all things? उसके साथ हमें वो सब कुछ क्यों ना देगा। Why will he not freely give us all things? इसका उत्तर पौलुस ने हर विश्वासी जो बाइबल पढ़ेगा और सुनेगा वो इसका उत्तर देगा। And every believer who reads the Bible and listens to this will give the answer. Hallelujah. Hallelujah. जैसे आप इसको सुन रहे हैं, When you आप listen to कहेंगे this, हाँ यीशु के साथ मुझे वो सब कुछ दे चुका है। you will say, yes, he has given me everything through Jesus Christ. यदि आप ये बोलते हैं, अब लोग बोल नहीं रहे ना, गूंगे जैसे बैठ गए, अरे बोलो ना, यीशु के साथ मुझे सब कुछ दे दिया गया है। अब जागृत होंगे तो आप रिसीव करेंगे, जागृत नहीं होंगे तो मर जाएंगे आत्मिक रूप में। सोने के लिए यहां नहीं आए, यहां वचन सुनने के लिए आए। सोना हो तो घर जाके सोइए, और हाँ और आमीन बोलना है। नहीं बोलेंगे तो हम 100 रुपए चार्ज करेंगे। एक्स्ट्रा पैसा लेंगे यहां से जाते से। हालेलुया। ओके। तो यीशु मसीह के साथ आपको सब कुछ दे दिया And गया। you've received everything through Jesus Christ. वर्तमान का, In the present, भविष्य का, in the near future, स्वर्ग का, and then also in the heavens. एवरीथिंग, हर सब कुछ. सब कुछ दे दिया गया। You've received everything. आपके पैदा होने के पहले Before you were born, आपको घर दे दिया गया। you have been given a house. आश्चर्य लगेगा आपको। बाइबल के अंदर एक आयत है, And there is a verse in the Bible. राइट? आप ढूंढ के मुझे बताना। You find it and tell me. होमवर्क। जो देगा उसको 100 रुपए इनाम यहीं देंगे हम। Sorry. एक ही व्यक्ति, हाँ, अगले सप्ताह। आपको घर दे दिया गया, आपको सब कुछ दे दिया गया, And received a house, you received everything. राइट? अब आपको ढूंढ के बताना है वो आयत कहाँ है, And you have to tell us where is that verse. राइट? बहुत सुंदर आयत है वो। आपको सब कुछ दे दिया गया है, बट हमारे पास लाइफ में संघर्ष क्यों है? And we've received everything, but why do we struggle in our lives? ओके, एक और आयत पढ़िएगा। Let's read one more दूसरा verse. कुरिन्थियों 2 Corinthians पहला अध्याय chapter 1, और 20वां वचन। 20th verse. पहला दूसरा कुरिन्थियों 2 Corinthians पहला अध्याय chapter 1, और 20वां वचन। 20th verse.
ओके, यहां ऐसा कहता है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं, जितनी को अंडरलाइन कीजिए, इसका मतलब एक प्रतिज्ञा नहीं है, All. बहुत सारी है। अंग्रेजी के वर्ड में लिखा है ऑल, जितनी, हिंदी में जितनी लिखा है। And in the English word it says all, but in All. the Hindi word says every. जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में मतलब यीशु में हाँ के साथ है, और उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। इंग्लिश में For all the promises of God in him are yes, and in him amen, to the glory of God through ये us. जो हिंदी का अनुवाद है ये चूक है, गलत है। And the Hindi translation is a little wrong. परमेश्वर ने हाँ बोला सारी प्रतिज्ञाओं को, And God said yes to all the promises. और परमेश्वर ने आमीन भी बोल दिया। And God said amen. आपका क्या काम है? हेलो, What do you have to do? आप तो कहेंगे हाँ भी आपने बोला, आमीन भी आपने बोला। NLT को पढ़िए, कहता है फॉर ऑल द गॉड्स प्रॉमिसेस have been fulfilled in Christ with a resounding yes, and through Christ Amen. our amen ascends to God for his glory. Okay. Our amen, हमारा आमीन, my amen. मेरा आमीन. इतने लोगों के दिमाग की बत्ती जली मुझे नहीं पता। परमेश्वर ने बोला बाइबल के अंदर जितनी प्रतिज्ञाएं उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक है, मैं यीशु मसीह में उसको पूरा करके सारी मनुष्य जाति, सारी जातियों के लिए हाँ कहता हूं। And God said through Jesus Christ, every promise that is there in this world, I say yes to it. और कलीसिया क्या कहेगी? And what will the church say? हाँ, आमीन। Amen. भाई शादी करते हैं, हाँ, तो वाचा लेते हैं ना, वो वाचा आज तक पुस्तक में नहीं लिखी। मेरे तो 34 साल हो गए, आपके पता नहीं लिखी कि नहीं लिखी, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, बाइबल हमको ऐसी पुस्तक दी गई है जिसके अंदर प्रतिज्ञाएं लिखी हुई है। And we want to thank God for Bible is that book which has the promises of God. नहीं लिखी होती तो अपन तो भूल जाते, If there were no promises, we would have forgot. अपन कहते भैया मेरे को याद ही नहीं है। And you would say, Bhaiya, we don't remember it. अभी तो जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वो सब यहाँ लिखी है। हमारे द्वारा जब आमीन होता है तो वहां प्रभु को स्वर्ग में महिमा मिलती है। And whatever promises are there, when we say amen, we receive those promises. आमीन, Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. ओके, चलिए इसको हम ऐसा कहें, And let's take it this way. परमेश्वर ने मुझे जब मैं शादी के लिए प्रार्थना कर रहा था तो भजन संहिता 128 से कहा, तेरी स्त्री फलवंदा अखलता सी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बच्चे जलपाई के पौधे से होंगे। And when Bishop Ji was praying for his marriage, God said that your wife will be a fruitful almond grove, and your children will be like olive branches all around you. राइट, प्रभु ने बोल दिया। And God said that. मैंने उस वचन को लिया And I took the word, और उस वचन को लेकर and he took the word, and he, with that word, मैं कल्पना करने लगा। started imagining that. एक स्त्री है, छोटे हाइट की है और फेयर कलर की है, और प्रभु ने वो जीवन साथी के रूप में मुझे दिया है। And he started imagining that there is a woman who is short-heighted, who is of fair colored, and God has given it to और him. मैं रोज कहता था, थैंक यू लॉर्ड, मेरा पारिवारिक जीवन तूने ब्लेस्ड कर दिया। And he would say, every day he would say, thank you Father for you've blessed his जैसे family life. रोज आमीन बोलते थे, थैंक यू बोलते थे, एक महीने के भीतर भावना के एक आंटी हैं दूर की, उनके द्वारा प्रपोजल आया और चीजें फाइनल होने लगी। And within 1 month, Pastor Bhavna's proposal came through one of their aunts to Bishop ओके, Ji. अब ध्यान से सुने, Listen to this carefully. जब मुझे प्रतिज्ञा मिली थी And when he received the promise, वो फरवरी का माह it था, was in the month of February. और जब प्रतिज्ञा के लिए मैं रोज आमीन बोलकर प्रभु की महिमा करने लगा,
वो 1 महीना गुजरा, And when he started saying amen to that promise, after a month, 1 महीना उस प्रतिज्ञा को लेकर रोज धन्यवाद करके जब आमीन बोलते थे, तो वो प्रतिज्ञा जो प्रभु ने मुझे कुछ भला होने के लिए, अच्छा होने के लिए आने वाले दिनों में कहा है, मैं जब उसको पूरा होने के लिए देख रहा था, तो चीजें रिश्तों के रूप में आने लगी. and when he started seeing and started thanking and saying for everything is going to happen for the good, he started seeing those things manifesting in his life. इसका मतलब ये है, This means प्रभु जब आपको प्रतिज्ञा देते when हैं, God gives you a promise आप विचारों के अंदर कुछ चीजें लेते हैं, and you receive something in your thought life, और वो चीज लेकर आपको प्रार्थना करके कल्पना में, अपने विचारों में उसको ये मान लेना है कि ये मेरे लिए हो चुका है. and you have to imagine in your thoughts that this has happened for me. राइट? समझ रहे? मान लो किसी के परिवार में बच्चा होने वाला है, Supposingly a kid आप is प्रार्थना being कर born रहे हैं, to a family and you're praying नॉर्मल डिलीवरी हो, that it should be a normal delivery. आप कल्पना कीजिए प्रार्थना करने के बाद प्रभु का वचन जो आपको मिला है उस बच्चे के लिए, आपकी पत्नी के लिए, ये हो चुका है और दोनों जन जीवित रहेंगे. Now imagine this in your life, that this child has been born and it is healthy and your wife is healthy and they're living a good life. हम क्या करते हैं, What we think is, हम ज्यादा पवित्र बनकर हर दिन प्रार्थना करते रहते, and we become so holy that we start praying every day. हर दिन प्रार्थना करते We रहते, pray every day. भूखे बंगाली की तरह प्रभु को रोज परेशान करते. Just like a beggar, we disturb God a lot. लेकिन प्रभु ने आपको वचन दिया, But God has given you a word. ये वचन प्रतिज्ञा है, This word is a promise from God. परमेश्वर हस्तक्षेप करेगा, And God will intervene. परमेश्वर कार्य करेगा, He will work. परमेश्वर कुछ नया करेगा, He will do something new. उसके अंदर आपके विचारों को पवित्र परमेश्वर जो वचन मिला है उसके सोचने के मुताबिक सुचवाना चाहता है. And God wants you to think the way He is thinking. आप जैसे सोचते वैसे नहीं, The way you're thinking, that is not the way that He wants you to think. वो जैसा सोचता है वैसे, He wants you to think the way He is thinking. और वो जैसा सोचता है वैसे मैं सोच लेता And हूं. if I think the way He is thinking, तब then वो प्रतिज्ञा जीवित वचन बन जाती है, that promise becomes a living word. जीवित वचन बन It जाती है, becomes a living word. जीवित वचन बन It जाती becomes a living word. है. मरी हुई चीज भी होगी तो जीवित हो And जाएगी, if the things have been dead, they will become alive. अस्तित्व में नहीं है तो अस्तित्व में आ If जाएगी. they are not in reality, they will come into reality. क्यों? Why? क्योंकि आपके माइंड के अंदर, Because in your mind, आपके हृदय के in अंदर your heart, प्रतिज्ञा के द्वारा by the promise, विश्वास निर्माण हुआ, faith is being built up. विश्वास निर्माण हुआ. Faith is being built up. अब ये विश्वास Now this promise, बुराई को नहीं देख रहा है, it does not look at the शैतान को नहीं देख रहा evil है, or Satan. पहाड़ को नहीं देख It रहा does है, not look at the mountain. परेशानी को नहीं It देख does रहा not है, look at the problems. घटी कमी को नहीं It देख does रहा not है, look at the बीमारी को नहीं देख रहा it है, does not look at the sickness, लेकिन वो यीशु को देख रहा but it है. is looking at Jesus. Amen. विश्वास प्रतिज्ञा देखता है, यीशु पर करता ध्यान, अनहोनी बात पर हंसता है, विश्वास कहता हो जाएगा, विश्वास कहता हो जाएगा, विश्वास कहता हो जाएगा, अनहोनी बात पर हंसता है, विश्वास कहता हो जाएगा, विश्वास कहता हो जाएगा, विश्वास कहता हो जाएगा, अनहोनी बात पर हंसता है, विश्वास कहता हो जाएगा. हालेलुया, हालेलुया. यही है, मसीह ने आपको सब कुछ दे दिया है प्रतिज्ञा करके, And God has given you everything through the promise. बस आपका हिस्सा है जो प्रतिज्ञा है, एक चेक की तरह है, उसको बैंक में लेकर के जाना और इनकैश करा कर. And this is your work, the promise that is like a check, take it to the bank and encash it and come back. हालेलुया. अब आप कहेंगे बाइबल के अंदर कुछ उदाहरण है क्या? जी जी, बहुत सारे उदाहरण हैं.
And you will say, are there any जब मैं promises in the सप्ताह में Bible? ये स्टडी कर रहा था कि क्या बाइबल के अंदर ऐसे एग्जाम्पल्स है जहां वचन लोगों को प्रतिज्ञा के रूप में दिया और वो पूरा हुआ, बिल्कुल हुआ. And you can see a lot of promises in the Bible that come into where people ask God for a promise and it happened and it manifested in their lives. बल्कि आदम और हवा एक परिवार ऐसा था, हनन्याह सफीरा ऐसा एक परिवार था जिनके जीवन में प्रतिज्ञा पूरी होने के बजाय उनको उस जगह से निकालना पड़ा. And जय मसीह की प्रभु ने कर दिया. Adam and Eve and Ananias and Sapphira, they were these two families who were kicked out despite their promises being fulfilled in their lives. लेकिन यदि प्रभु ने आपसे प्रतिज्ञा But किया if है, God has given you a promise, वो उसको पूरा करेगा. He will fulfill that promise. उसका वचन पूरा हुए बगैर नहीं रहेगा. His word is not gonna stop until it's fulfilled. क्योंकि इर्मिया 1:12 के अंदर ऐसा लिखा है, And Jeremiah 12 says, मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जाग रहा हूं. and it says that I'm here awake to fulfill my word. आमीन. Amen. बोलिए, परमेश्वर अपने वचन को And say, पूरा करने के लिए 24 घंटे जाग रहा है, 366 दिन जाग रहा है. वचन जब तक पूरा नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा. हालेलुया. आमीन. तो प्रभु जागृत है. and God is awake. यदि वो यिर्मयाह के लिए था तो आपके लिए If भी it is for Jeremiah, it is for you as well. है. आमीन. Amen. तो अब एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं. बहुत सारे उदाहरण हैं, 7-8 उदाहरण है. मैं And- एक या दो उदाहरण आपको दूंगा. I'll give you a few examples. परमेश्वर ने फिरौन राजा के सामने में मूसा और हारून के द्वारा एक चैलेंज रखा. And God, through Moses and Aaron, gave a challenge to Pharaoh. बोला कि तू मेरे लोगों को जाने दे, And he said, let my people go. नहीं तो मैं जो तेरा सब कुछ है उसको खत्म करूंगा. Otherwise, I'll destroy everything you have. तो प्रतिज्ञा ये थी, And this was the promise. मेरे लोगों को जाने दे Let my people go कि वे मेरी आराधना so करें. that they may worship me. और परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा मूसा को दिया. And God gave this promise to Moses. और मूसा जाकर फिरौन के सामने खड़ा हुआ. And Moses was there in front of Pharaoh. और जब जब वो मूसा बोलता था, And whenever Moses would speak, 10 प्रकार के महामारियां पूरे मिस्र के अंदर आई. and 10 kinds of plagues came into Egypt. इसका मतलब ये है, This means प्रभु यदि कोई वचन देता है, when God gives a word, वो जब उसको सामने वाले लोग पूरा नहीं करते, and when they don't fulfill that word, उसके विपरीत परमेश्वर का न्याय भी आ सकता है. God's judgment can also come. हालेलुया. हालेलुया. नंबर 2 एग्जाम्पल. Second example. परमेश्वर ने दाऊद को बोला कि तू मंदिर नहीं बना पाएगा, And God told to David that you'll not be able to build the temple, तेरा बेटा मंदिर but बनाएगा. your son will build up a जब temple. दाऊद ने ये सुना And when David heard तो that, रोया नहीं, he did not cry, खुश हो गया. but he became very happy. सुलेमान का इंतजार करने He लगा. was waiting for Solomon. और एक दिन सुलेमान पैदा हुआ. And one day Solomon was born. सुलेमान को उसने ट्रेन करना शुरू He started किया training Solomon. और सुलेमान बुद्धिमान व्यक्ति बना And he became a very wise man. और वो सबसे ज्यादा चाहिता बेटा बना. And he was one of the most beloved sons of David. यद्यपि दाऊद एक अच्छा पिता नहीं था, Despite David not being a good father, अपने बच्चों को सही मार्ग की शिक्षा देने के he लिए, did not give a good teaching to his children, not लेकिन वो discipline them. सुलेमान के लिए बेहतर था. But he was a good father to और Solomon. सुलेमान को उसने प्रिपेयर किया. And he prepared Solomon. और जब सुलेमान तैयार हो गया, And when Solomon was ready, उसने एक दिन पूरा सामान, सोना चांदी जो भी था सब सौंप दिया. and David gave away all the treasury that was there to Solomon. और परमेश्वर ने जो वायदा दाऊद को दिया था, सुलेमान ने उसको पूरा किया. And the promise that God gave to David, Solomon fulfilled that अब्राहम promise. के जीवन में भी हम यही We can देखते see हैं. that in the life of Abraham as परमेश्वर ने well. अब्राहम को वायदा दिया, God gave promise to मैं Abraham, तुझको और तेरी संतानों को आशीष and दूंगा. I will bless you and your generations. अब्राहम संतानों को देख नहीं पाया, And Abraham was not able to see लेकिन उसकी generations, पीढ़ियां बढ़ती गई. but his children kept और increasing. परमेश्वर की प्रतिज्ञा की, मैं तुझे आशीष दूंगा, पृथ्वी का मूल कारण तुझे आशीष का बनाऊंगा. And God said that I will give you blessing and you will be a source of blessing आप to the सोचिए, world. ना केवल इजराइल जाति, बट यीशु मसीह भी उस जाति में से आया. And think about this, not just the Israelites, but Jesus also came out into the world through Amen. the seed of Hallelujah. Abraham.
नए नियम में आइए, in the New Testament, एक उदाहरण नए नियम का लेते हैं। and we'll see परमेश्वर example ने in the New मरियम Testament. को विजिट किया, God visited Mary, बोला कि तेरे ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा, and he said that the Holy Spirit will come वो upon पवित्र you, आत्मा से भर and जाएगी, you will be filled with the Holy तेरे Spirit, से एक बेटा पैदा and a होगा, son वो will be born to you, परमेश्वर का पुत्र who will be कहलाएगा called as the Son of God, और वो पवित्र and he will be कहलाएगा। called Holy. और उस मिशन के साथ यूसुफ भी जुड़ And गया, with that mission, Joseph was also joined. और दोनों जन ने मिलकर जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी, मरियम ने कहा मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। And Mary said, I am a servant of God, do it according to your will. और तब स्वर्गदूत ये कहता है प्रभु का वचन प्रभाव रहित नहीं होता है। And then the angel said that the word of the Lord does not return void. हालेलुया। तो इसको ऐसा कहना है, And you have to say it this way. यदि प्रभु आपसे वचन से प्रतिज्ञा कर रहा है, जो प्रतिज्ञा वो कर रहा है उसका वचन प्रभाव के साथ आपके जीवन में पूरा होगा। And when God gives you a promise, his promise is going to be packed up by the power of the word of God. हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर प्रतिज्ञा क्यों पूरी करता है? And why does God fulfill the promises? अब परमेश्वर प्रतिज्ञा क्यों देता है? And why does God give you promises? और परमेश्वर प्रतिज्ञा पूरी क्यों करता है? And why does God fulfill those promises? तो परमेश्वर प्रतिज्ञा पूरी क्यों करता है? And why does God fulfill those promises? गिनती की पुस्तक Let's go to the book of Numbers नंबर्स, उसका 23वां अध्याय और 23, उसका 19 वचन, verse 19. वहां लिखा है ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले, क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वो वचन देकर मतलब प्रतिज्ञा देकर उसे पूरा ना करे? यस। God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should repent. Has he said, and will he not do? Or has he spoken, and will he not make it good? तो परमेश्वर मनुष्य नहीं है। बोलिए परमेश्वर मनुष्य नहीं है। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है। दूसरी एक और बात, परमेश्वर बदलता भी नहीं है। राइट? इसीलिए परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है। That is why God fulfills his ओके? promises. तो परमेश्वर अपने वचन को, प्रतिज्ञा को पूरा क्यों करता है? Why does he fulfill his promises? क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता है। हाँ? Because he हमारे does not. मराठी में एक कहावत है, कुछ लोग माहिर होते हैं, इस हाथ पे थूक लगाओ तो वो आपको यहां दिखा देंगे। हाँ? सही बोल रहा हूं? यहां थूक लगाओ, वो थूक यहां नहीं, इस पर दिखाएंगे आपको। सफेद को झूठ, को झूठ को सफेद, झूठ को काला और काले को सफेद। राइट? परमेश्वर सच्चा है। And God is a God of अच्छा, truth. यहां से प्रतिज्ञा परमेश्वर क्यों पूरी करता है? And why does he fulfill the promise? जब हम बाइबल पढ़ रहे थे When we were reading the Bible और मैं स्टडी कर रहा था, and we were studying, पवित्र आत्मा कह रहा था the Holy Spirit was telling, परमेश्वर ईमानदार है। because he is honest. गॉड इज फेथफुल। God is faithful. परमेश्वर सच्चा है, He is truth. वायदे का पक्का है। And he is sure to fulfill those promises. आप कॉटन का कपड़ा खरीद के लाइए और यदि उसको सीधा पानी में डाला, रंग छोड़ेगा। And if you buy a cotton cloth, if you put it directly into water, it will give out color. ना भी महंगा कपड़ा हो, It might be a very expensive cloth. ऐसे ही मैं और आप, In the same way, you and me, हम अविश्वासी हो जाते हैं, we become unbelievers. हम अनफेथफुल हो जाते हैं। We become unfaithful. हम कहते हैं साल के शुरू में 3 घंटा प्रार्थना करेंगे और बाद में 5 मिनट भी प्रार्थना नहीं And करेंगे। we say that at the 1st of January, we'll pray for 3 hours, but we don't even pray for 5 minutes. हम कहते हैं हर संडे चर्च जाएंगे, लेकिन जब कहीं पिकनिक चले गए, थक गए और उठे नहीं, तो फिर चर्च भी नहीं आते। And we say that we'll go to church every Sunday, but we get tired, go for picnic, we don't come to क्योंकि church. हम झूठे हैं Because we are liars. और कई बार झूठ की आत्मा काम करती है। And sometimes lying लेकिन spirit of धन्यवाद हो lies. सत्य की आत्मा के लिए। But thank God for तो the spirit of पवित्र truth. आत्मा है। That is the Holy Spirit. आमेन। Amen. सो परमेश्वर सच्चा है, God is true. अपने वायदों को पूरा करने के लिए जागृत है, And He is awake to fulfill His अपने वायदों promises. को पूरा करने के लिए ईमानदार है। And He is faithful to fulfill His पता है उसने promises. क्या बोला है? You know what He said? मैं तुम्हारे जन्म से लेकर तुम्हारे बुढ़ापे में बाल पकने तक, भले चाहे काले भी हो जाए,
हाँ, काले समझ रहे? बाल पकने तक मैं तुमको उठाए रहूंगा। And God said in His word that from your time being born to the time where your hair turn gray, I will मैं keep you. मृत्यु तक तुम्हारी अगुवाई करूंगा। I will lead you until you die. Amen. हालेलुया। वो प्रभु ईमानदार है, And God is a faithful God. इसलिए वो अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देरी नहीं करता। And that is why He does not delay to fulfill उसने His एक बहुत promises. सुंदर स्क्रिप्चर बोला। And He gave a very beautiful promise. यशायाह उसके 55 में 10 और 11 में Isaiah 55, 10 and 11. वहां लिखा है, It जब says- बारिश ऊपर से गिरती है तब भूमि पर जो है यूं ही पानी लौटकर स्वर्ग वापस नहीं जाता, And when rain falls on the ground, it does not evaporate like this, लेकिन वो जमीन पर अन्न उगाता है। but it grows seed. खाने वाले को रोटी और बोने वाले को बीज मिलता है। And the one who eats receives bread, and the one who sows receives seeds. और तब जब मौसम बदल जाता है And when the seasons change, तब पानी उड़ करके ऊपर बादलों पर and जाता then the water है। evaporates. ऐसा ही प्रभु का वचन है। In the same way is the word of जब वो God. भेजा जाता है, When it is sent, जब वो बोला जाता है, जब वो प्रोफेसी की when it जाती is है, spoken, when it is जब वो prophesied, प्रतिज्ञा को बोला जाता when the है, promise of God is spoken, तब वो परमेश्वर की जो इच्छा है उसको पूरी करता है। and then it fulfills the will उसको of God. पूरा किए बगैर वो वापस नहीं And it लौटता। does not come back without fulfilling the मरियम promise के of पास God. वचन आया, वचन ने देह धारण किया, तो आपके पास जब वचन आएगा वो वचन आत्मिक देह धारण है आपके लिए कि कुछ बड़ा काम होने जा रहा है। And when Mary received the word, Mary conceived. And when you will receive the word of God, you will receive that conceivement as well. लेकिन जब तक आपके पास वचन नहीं है, But until unless you don't have the word, प्रभु के पास रोइए, प्रार्थना कीजिए, वचन pray मांगिए। God and ask God for the word. ना प्रभु ने वचन क्यों दिया? And why did God give the word? प्रतिज्ञा का वचन क्यों दिया? Why did God give promised words? सेकेंड पीटर दूसरा पत्रस, प्रभु ने प्रतिज्ञा का वचन आपको क्यों दिया? पहला अध्याय 2 Peter chapter 1, और उसका चौथा वचन, 4th verse. जिनके द्वारा, ऊपर लिखा है हमको बुलाया, जिनके द्वारा, बुलाने वाले लोगों को मतलब, उसने मुझे, हमें मतलब मुझे, बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। क्यों दिए? ताकि इनके द्वारा मैं डेविड पगारे उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव में संभागी हो जाऊं, By which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through these you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. लिखा है संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव में संभागी हो जाओ, ईश्वरीय स्वभाव की पार्टनरशिप को प्राप्त। Become partakers in the nature of God. इसका मतलब यदि प्रभु आपसे प्रतिज्ञा करता है And God gives you a promise, और आपको वो प्रतिज्ञा के तहत चीज को देता है। and when He gives you things according to that promise, अब पत्नी भी एक चीज है। now wife is also a thing. आप लोग हंस रहे हैं, पत्नी भी एक चीज है। लिखा है नीति वचन 18:22 में, जितने पत्नी ब्याह ली उसने उत्तम वस्तु या पदार्थ पाया। And though Proverbs 18:22 says, those who've obtained a wife have found a good thing. ओके, चलो एक उदाहरण मैं आपको दूं। I'll give you an example. मेरे पास 7 प्रपोजल आए थे शादी के। 7 proposals came to me for ये marriage. हमेसा सुना आपने? You've heard it all the time. सातों के लिए प्रभु ने बोला ये बहनें बनी रही। All these 7 said no. हर दिन के लिए एक दिन उपवास किया, I fasted 7 days for each of them. प्रार्थना किया, Prayed 5 घंटे कम से कम, 5 hours straight. रोज। Every day. 5 घंटे कम से कम Straight 5 hours. प्रार्थना करके After praying, प्रभु से पूछा, I asked God, प्रभु ये है क्या? God, is she the one? प्रभु ये है क्या? Is she the one? प्रभु ये है क्या? Is she the one? प्रभु ये है क्या? Is she the one? प्रभु ने सब मना कर दिया। God said no to all of them. सभी अच्छी थी, कोई भी नहीं। All of them were good. मैं भी अच्छा था। I was also good. प्रभु ने बोला सातों में से कोई भी नहीं होगी। And God said no, but no one from ठीक these. है प्रभु, नहीं होगी तो कोई बात नहीं। And then I was like, no problem, आठवीं हो God. तो बता देना, नहीं तो जय मसीह की नहीं मांगूंगा आपसे। If there is an 8th one, tell me, otherwise I'll not ask तो now. 8वीं तो मिल गई फिर। Found the 8th one.
लेकिन अब रहस्य की बात सुनिए, The secret you need to प्रभु ने hear इसके is, पहले मुझे वचन दिया था, God gave me a word before मेरी this. स्त्री फलवंदाखलता सी होगी। My wife will be like a fruitful vine. एक छोटा सा दुख की बात आपको सुना रहा हूं। And I'm telling you a thing about उसमें से Grief. एक जो प्रपोजल आया था, one of the proposals that came. उनके पापा भी पास्टर थे, Her father was also a pastor. लेकिन उनके घर में वो काफी हेल्प करती थी, And she used to help her in सरकारी the नौकरी house. थी उनके पास। And he had a government job. She had a government job. मेरी शादी होने के 1 या 1.5 साल के बाद उनकी शादी हुई, And before Bishop Ji got married, she got married 1 or 2 years before that. और दूसरे स्टेट में हुई, इंडिया के। In a different state in India. और फिर शादी के 3 महीने वो साथ में रह पाई, And they lived together for 3 months. She lived together with her husband for 3 फिर months. डिवोर्स ले लिया। Then she took a divorce. और डिवोर्स लेने का कारण क्या You था? know what was the reason to take divorce? उसने ये बोला कि मेरा पति जो है वो मर्द नहीं है। And she said that my husband is not a man. बहुत सिंपल, डिवोर्स ले लिया। And she took a divorce. मान लो Supposingly, यदि मैं तैयार हो जाता, if I would have उसके said लिए प्रभु ने मुझे yes, क्या वचन दिया you know, था? God, उसके रूप को देखकर उसकी चाह मत करना, don't look at her beauty and desire her. क्योंकि प्रभु की आंखें, परमेश्वर की आंखें मनुष्य के हृदय पर होती। Because God looks at the heart of a man. प्रभु ने ये वचन दिया था, इसलिए मैंने मना कर दिया। God gave me this verse, and that is why I said no. लेकिन यदि मैं शादी कर लेता, But if I would have said yes, मुझे सेकंड मैरिज अपनी लाइफ में करना पड़ता, I would have to do second जो marriage in my पास्टर या life. बिशप होने के नाते बिल्कुल भी योग्य नहीं है, And I don't think that's nice. राइट? जब आप प्रतिज्ञा लेते हैं, When you receive a promise, को बोलते हैं, you speak that promise, प्रभु आपको आने वाले सारे विनाशकारी समस्याएं जो भविष्य में होंगी उससे बचाकर आपको स्थिर करते हैं। and God saves you from all those bad plans of the enemy. इसीलिए That is जवानों, why जवानों, young people, किसी के साथ भी मिलजुल कर शादी करने का तय मत करो। don't just choose anyone to get married. रुको, Wait, प्रार्थना करो, pray, उपवास करो, fast, प्रभु की खोज करो, ask God, प्रतिज्ञा लो, take a promise, और देखो कि क्या सामने वाला आत्मिक रूप में आपके साथ आपको आदर देकर चल सकता है। check whether the other person honors you and can walk with you in your मान लो spiritual शादी life. होने के बाद गड़बड़ हो जाए तो Supposingly, if you get married and things वापस get प्रतिज्ञा troubled, लो, take a promise again बोलो प्रभु आपने बोला है, and tell God you have spoken. सुधारो, सुधारो प्रभु, Mend it, Lord, मेरी नैया डूबने वाली है, and my boat is gonna sink, और प्रभु डूबने नहीं देंगे। and God will बोलो not. यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। ओके, क्या आप सीख रहे हैं कुछ? Are you learning something? कुछ सीख रहे हैं आप? Are you learning something? ओके, तो बाइबल के अंदर मैं जब चीजों को देख रहा था, And I was looking at things in the Bible, डिप्रेशन के लिए प्रतिज्ञा है, and there is a word for depression. जो उदासी बोलते हैं, It is called विश्वास sadness. के लिए प्रतिज्ञा है, There is word for डर के faith, लिए प्रतिज्ञा है, for fear, आर्थिक स्रोतों के लिए for प्रतिज्ञा financial है। need. परमेश्वर आपकी जरूरत पूरी करेगा, ये प्रभु ने भी बोला है। And God has said that He will provide your needs, प्रभु क्षमा के लिए प्रतिज्ञा for करता है, forgiveness, प्रभु आपको अगुवाई देने के लिए for प्रतिज्ञा, guidance, प्रभु आपको दोष मुक्त करने के लिए प्रतिज्ञा करता for है, guilt, प्रभु आपको जब कभी विश्वास में हम होते गिर जाते वहां से उठने के लिए भी प्रतिज्ञा करता for repenting, है। प्रभु कई बार आपको अकेलेपन से जाते होते वहां के लिए भी प्रतिज्ञा करता for है। loneliness, प्रभु कई बार आपके मैरिज के लिए प्रतिज्ञा for करता है, marriage, आपके उद्धार के लिए for प्रतिज्ञा करता है, salvation, आपके परीक्षाएं जो डेली लाइफ में आती है उसके लिए प्रतिज्ञा for करता है, temptations, और आपके जीवन में कई बार विश्वास की परख होती है उसके लिए भी प्रतिज्ञा and करता also for trials. है। लेकिन ब्रदर, But brother, ये तो आप ज्ञान दे रहे हैं, मुझे तो क्या पल्ले all पड़ेगा? of this is knowledge. मैं तो बाइबल का उतना ज्ञाता नहीं हूं। I am not a knowledgeable person of the Bible. क्या करना पड़ेगा? What do you have to do is, जब कभी आप किसी समस्या से गुजरे, whenever you go through problems, प्रभु से प्रार्थना करिए। pray to God. एक तरीका ये है, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, This is one way. Pray to God. प्रभु मुझे कोई प्रतिज्ञा तेरे वचन को पढ़ते समय दीजिए, God, give me a promise while reading the word of God. प्रभु दे देंगे, God will give you a promise. राइट?
Okay? ओके नंबर 2 Second सुझाव गूगल बाबा से भी पूछ लीजिए, Ask Google. जीपीटी से पूछ लीजिए, राइट Ask ChatGPT. है ना, वो भी आपको कुछ ना कुछ सुझाव देंगे, They'll also give you some प्रतिज्ञाओं की एक suggestions. ढेर लगा देंगे, They will give you a lot उसको of नोट verses. डाउन करिए, Note it down. उसको बोलना शुरू कीजिए, Start speaking them. उनमें से कोई एक प्रतिज्ञा होगी, पवित्र आत्मा आपके हृदय में बहुत जोश के साथ आपको बोलेगा ये तेरे लिए है। And God, Holy Spirit will give you a very strong impression that this ये verse is for ढूंढने के you. समान है, This is more like seeking and searching. ढूंढना। Seeking and searching. जब तक आप बाइबल के अंदर आपके लिए क्या खजाना रखा है ये ढूंढेंगे नहीं, तब तक वो खजाना आपके अंदर नहीं आएगा। And until and unless you don't search for the treasure, you will not find the treasure. जरूर यीशु खजाना आपके अंदर है, Yes, Jesus, the treasure is in you. लेकिन आपको आपकी जरूरत के अनुसार But for your need, प्रतिज्ञा चाहिए। you need a verse. आप बिजनेस का बढ़ नहीं रहा है, And your business is not growing. प्रभु से पूछिए, प्रभु Ask God, God, कौन सी प्रतिज्ञा आप करते कि मेरा बिजनेस बढ़ने लगे, which is that one thing that give me as a promise that helps कौन me सा grow? विचार आप मुझे देते कि मैं तरक्की करूं। Which thought do you give me so that I can flourish? आपने पृथ्वी पर मुझे आशीषित किया You've है, blessed me in this earth. मुझे आशीषें मिल गई है, I've received the blessing, लेकिन मैं उन आशीषों को देखना but चाहता I हूं। want to see those blessings. बीमार है, You are sick, चंगाई के लिए प्रतिज्ञाओं को ढूंढिए। and find verses for healing. एग्जाम्पल के लिए For example, बीमारी के लिए लिखा है एक्सोडस निर्गमन 15:26, and Exodus 15:26. मैं तुम्हारा चंगा करने वाला I am परमेश्वर। the God who heals you. भजन संहिता 107 के 20 में लिखा है, Psalms 107:20 मैं says, अपना वचन भेजूंगा और तुमको चंगा I करूंगा। send my word and I will heal your disease. यशायाह 53:4 और पहला पत्रस 2:24 में And लिखा है, Isaiah 53:4 and 2:40. कहता है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। 2:24. It says, by his stripes you are healed. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. घर लेना है, If you want to buy a house, घर के लिए प्रतिज्ञा है। there are promises for the house. मुझे जो प्रभु ने इस घर के लिए दिया था, जब हम घर ले रहे थे, वो था नीति वचन उसका 24वां अध्याय 3 और 4 पद। And the promise that I got for the house was Proverbs 24:3 and 4. घर बुद्धि से बनता है, And the house is built by समझ के wisdom. द्वारा स्थिर होता By है, understanding it is और ज्ञान के established. द्वारा उसकी कोठरियां उत्तम पदार्थों से भर And जाती by हैं। knowledge it is filled with the treasures. हालेलुया। Hallelujah. मान लो आपके पति या आपकी पत्नी आपके साथ एक अच्छे रिश्ते में नहीं है, Supposingly your husband and wife don't have a good बाइबल में relationship. जाइए, Go to the Bible. अच्छे पतियों की एक लिस्ट बनाइए, Find a list of अच्छी पत्नी good की एक qualities of लिस्ट husband. बनाइए, Find a list of good qualities of a wife. और छोड़ेंगे तो नहीं आप, क्योंकि भाजी पाला तो नहीं है, And you will आज not शादी leave किया them. कल छोड़ दिया। You just don't have to leave them. और प्रभु को बोलिए, प्रभु ये काम इसने अच्छे किए थे, मैं चाहता हूं मेरे पति के जीवन में ये अच्छे काम आए, मैं चाहता हूं मेरी पत्नी के जीवन में ये अच्छे काम आए। And you will say, God, they did this good things, but I want these things to be added into my क्योंकि कोई spouse's भी life. पार्टनर परफेक्ट नहीं होता Because है। no one is perfect. आप किसी से भी बड़े से बड़ा 30 मार खा से शादी कर लो, You might marry the most perfect person in this world, खूबसूरत, most Handsome. handsome, the most handsome, इवन लेडीज लोग ब्यूटीफुल, the most beautiful. आप उतना ही वर्ष पाएंगे, You will find them. लेकिन यीशु किसी को शेप अप कर सकता But है। Jesus can shape up people. मुझे भी किया बाबा, God shape Bishop Ji. हालेलुया। प्रभु शेप अप कर सकता है। God can shape you. जब आपको वो शेप अप करेगा, And when He shapes you, आपका पार्टनर खुश होगा your partner will be और very happy. कहेगा कि मेरा पार्टनर धन्य है। And they will say, my partner is मैन, blessed. तो कोई भी परफेक्ट नहीं है। No one is perfect. आपको प्रभु से प्रतिज्ञा लेना पड़ेगा, You have to receive a promise from God. आपको प्रभु की खोज करना You पड़ेगा, have to search for Him. जरूरत पड़ने पर उपवास लेना पड़ेगा, And if needed, you have to fast. जरूरत पड़ने पर बैठना पड़ेगा, If- रात में दिन में And if needed, you have to sit for days and प्रार्थना nights. प्रार्थना करके। हाँ, एक बात और, One more thing. प्रार्थना यदि आप नेगेटिव कर रहे हैं कि प्रभु ये आदत निकाल दे, तो अपने पार्टनर को उस नेगेटिव रेलम में कभी मत देखें। And if you are praying that God remove this habit, so don't look at your partner in that negative realm. मैंने एक पुस्तक पढ़ी, 4 डायमेंशन, I was reading a book called Fourth पढ़ Dimensions. चुका हूं मैं We've read 20 a साल book 25 साल पहले। 25 years ago. तो पॉल यंगेचू की पुस्तक है, वो डेविड यंगेचू की। It is एक Paul एक Young. परिवार था। मैं जल्दी समाप्त करूंगा क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें हैं, राइट। 10 मिनट के अंदर मैं समाप्त करूंगा, ध्यान से सुनिएगा।
तो एक परिवार था, There was one family, पॉल यंगेचू के चर्च में जाता था, and they used to go to Paul Yengechu's house, और उनकी church. लड़की ने नाइट क्लब ज्वाइन कर लिया। And their girl joined a nightclub. नाइट क्लब क्या होता है कि वहाँ रात्रि में सब लोग अर्धनंगे या नंगे होकर डांस करते हैं, And in the nightclub, everybody dances. और जिसको जो चाहिए वो शारीरिक अवस्थाओं में वो जाते हैं। And they go into spiritual उसके भाई लोग relationships. आत्महत्या करने जा रहे थे। And their brother were gonna do suicide. उनकी माँ जो है And their mother, वो पास्टर के पास गई, she went to the pastor. रोने लगी। She was crying. पास्टर ने बोला, पॉल यंगेचू ने, भाई भाई तुम रो क्यों रही हो? And the pastor said, "Why are you crying?" बोले मेरी बेटी जो है वे विचारिन हो गई, And my daughter has become an वेश्या adulterer. बन गई, She has become a prostitute. और मेरे बच्चे लोग आत्महत्या करने जा My रहे हैं। children, my boys want to suicide, ठीक है, commit बोले एक suicide. पेपर लो। एक पेपर दिया उसको, And he said, "Take a paper," और प्रभु के वचन से प्रतिज्ञा दिया। and took a promise from the word of God. लिखा है प्रेरितों के काम 16:31 में, विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार In पाएगा। 16, Acts 16:31, it says, "If you बोला believe इसको in your रोज house," will बोलते be-" रहो। and he said, "Speak this daily." और जब आप प्रार्थना अभी हम करेंगे, And when we will pray right now, इस प्रार्थना के बाद अपने मानसिकता को अपनी बेटी के लिए बदल दो। and take a mentality for your कि अब daughter. वो वेश्या नहीं है, Now she's not a prostitute. अब वो वे विचारिन नहीं है, Now she's not अब वो मेरी बेटी है, adulterer. Now she's my daughter. राइट। और उसको घुटने टेकने के लिए बोला, And asked him to bow, पश्चाताप की प्रार्थना कराई, and asked him to pray for repentance, और वो बेटी के लिए प्रार्थना किया, and prayed for the daughter, और फिर उसके बाद उसको घर भेज दिया। and then sent her home. रात के वक्त In में the night time, प्रभु ने, God, शायद रेनॉल्ड बॉन्की या कोई प्रभु का एक भक्त था, वहां नाइट क्लब में 10 मिनट के लिए उन्होंने लाखों रुपए पे किया कि प्रभु का वचन वहां प्रचार करें। and they paid lakhs of rupees to speak at the प्रचारक nightclub. ने, वो पास्टर ने, That pastor, रेनॉल्ड बॉन्की था या कोई और प्रभु there का was a दास, pastor. वो वहां गए, They went 10 मिनट का प्रचार किया। they preached for 10 minutes, ये बेटी जो थी वहां अर्धनंग होकर के डांस कर रही थी, and she was there. She was dancing in a very inappropriate way. और उसमें से 10 मिनट के बाद कई लोगों ने प्रभु को ग्रहण After किया, 10 minutes, a lot of people received सारे Christ. यंग लड़के लड़की, All these young people. और सुबह के पहले And कुछ before लोग वहां morning, से निकल गए। some people went out. 10 मिनट के बाद वो पास्टर भी निकल गए। After 10 minutes, the pastor also went out. सुबह 6 बजे वो लड़की अपने घर पे आई, And in the morning, 6 o'clock, दरवाजा खटखटाया। she was knocking at the door. और ये बोली कि सुबह इतने सुबह कौन आएगा? माँ बोल रही, She said, "Who will come in this माँ early बोल रही morning?" कि इतने सुबह कौन The आएगा? mother was saying, "Who will come this early लेकिन morning?" जैसे ही उसने दरवाजा The खोला, moment she opened the door, वो माँ के गले से लिपट गई, and she hugged the mother. रोने लगी। She started crying. माँ मैंने यीशु को ग्रहण किया है, "Mother, I have received Jesus. मैं दोबारा उस क्लब में नहीं जाऊंगा, I will not go into this club मैं again. यीशु के लिए जीऊंगा। I want to live for Jesus." हालेलुया। Hallelujah. आपकी मानसिकता को दूसरों के लिए बदलिए। And change your mentality for other people. यदि कोई झूठ बोला है, Somebody has आपको lied, धोखा दिया है, somebody has माफ betrayed you, करके उसको भूल जाइए forgive them और and forget मानसिकता को बदलिए। and change your mentality. मत सोचिए कि ये कभी नहीं बदलेंगे। And don't think about like they'll not प्रभु ever किसी change. को भी कभी भी बदल God सकता can है। change anyone anytime. आप प्रार्थना करके माफ कर दीजिए, You pray and forgive them और आपका दृष्टिकोण उनके लिए अच्छा and बनाइए। change your perception of them. आपके जीवन में प्रभु प्रतिज्ञाओं को And पूरा God will fulfill promises in your life. करें। आमीन। Amen. आपने कुछ सीखा आज? Have you learned something today? मेरे पास तो इतना सारा है कि मैं आपको 5 घंटे सुना सकता हूँ, And I have a law that I can teach you 5 hours. लेकिन मैं आखिरी में ये बोलूंगा, But at the last, I want to tell you आप अब्राहम की कथा को पढ़िए। and read the story of Abraham. अब्राहम को 12वें अध्याय में प्रभु ने बुलाया, And God called Abraham in the 12th और chapter. 25वें अध्याय में अब्राहम की डेथ होती है। And in the 25th verse, 12 से Abraham लेकर dies. 25 अध्याय के बीच From chapter 12 to chapter 15वें 25, अध्याय में, these 15th verse, 15वें अध्याय in में, the 15th verse, नहीं चैप्टर, in the 15th chapter, हाँ, 12 अध्याय से 13 अध्याय, 14 अध्याय, 2 अध्याय जब निकल जाते हैं, 15वें अध्याय in the 15th chapter, परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी, God made a covenant with Abraham. वाचा बांधी। God made a covenant with अब मुझे Abraham. ध्यान से सुने, Listen to me हो carefully. सकता है ये आने वाले सप्ताहों में हम इस चीज को और सिखाएंगे। And we might teach you. जो लोग प्रतिज्ञा को पूरा करके प्रभु के साथ बने रहते हैं, प्रभु उनके साथ वाचा बांधकर उनको आगे जनरेशन की ब्लेसिंग्स में लेकर जाता है। And those who walk in the covenant of God, God gives them generational blessings. वाचा डायरेक्टली नहीं आती है। And the covenant does not come directly. सबसे पहले प्रभु आपको प्रतिज्ञा देकर आप वचन के प्रति कितना ईमानदार है
ये चेकलिस्ट करेगा। And first and foremost, God gives you a promise, and how faithful are you to the अब word of एक God? He दिन वो checks वाचा you. में लेकर And जाएगा, then He takes you into the और जैसे ही promise. आप वाचा में प्रवेश And the करेंगे, moment you enter into the promise, आप करोड़पति प्रभु के द्वारा you बना will दिए become जाते a हैं। crorepati by the will of God. क्यों? Why? क्योंकि प्रभु आपके ऊपर ट्रस्ट करते Because God trusts you. हैं। आमीन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. मैं नहीं जानता कितने लोगों को प्रभु कवनेंट में लेकर I जाए, don't know how many people God is going to take you into covenant. कई परिवारों को प्रभु कवनेंट में लेकर God will जाए। take a lot of families into covenant. यीशु के नाम से मैं ऐसा कहता In हूँ, the name of Jesus, I declare. लेकिन मैं ये भी कहता But I हूँ, also tell, आपको प्रतिज्ञा मिली है if you've received a promise, तो उसको पकड़े रहिए, hold on. पकड़े रहिए, Hold on. पकड़े रहिए। Hold on to the जब तक promise. पूरी नहीं होती पकड़े Until रहिए, you don't see it happening, बोलते hold रहिए। on to the promise. Speak बोलते रहिए it. Keep उसको, speaking it. उसको बोलते रहिए। Keep speaking it. जितना बोलेंगे The moment, the more you उतनी वो speak, प्रतिज्ञा the more you speak, आपके लिए एक्टिवेट होगी। the more that promise is activated in your आमीन, life. क्योंकि Amen? वो डिक्लेरेशन है। Because it is more like a declaration. देखिए, दो आयतें और पढ़ते और फिनिश We're going to करते read 2 more verses and we're going to finish. हैं। अय्यूब की पुस्तक, The book of Job, उसका 22वां अध्याय chapter 22, और उसका 28वां वचन, 28th verse. 22 का 28, राइट। कहता है, जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों में प्रकाश रहेगा। You will also declare a thing and it will be established for you, so light will shine upon your ways. हाँ, it will be Declare and it will be established for you. okay. Declare and it will be established for you. Amplified Bible कहती है, you shall also decide and decree a thing, and it shall be established for you. The light of God's favor shall shine upon your ways. तू जो डिसाइड करेगा, डिक्री करेगा मतलब बोलेगा, When you speak जो बात तू ठानेगा, हेलो, and when you decide, जो बात तू ठानेगा, when you decide, मान लो उदाहरण के लिए किसी परिवार में प्रॉब्लम है और पत्नी या पति में से दोनों में से एक सोचते हैं, ये मर जाए तो मैं दूसरी शादी करूंगा, and तो आपने ये ठान लिया है कुछ नहीं होने वाला। and you've decided your other partner should die, nothing will happen. मेरे एग्जाम्पल बहुत क्लासिक होते हैं, I've got classic examples. लेकिन आप ये कहते नहीं नहीं, प्रभु you का say वचन no. उसको बदलेगा। God's word will change. आमीन, प्रभु का वचन उसको बदलेगा। God's word will change you. प्रभु का वचन पत्नी को या पति को बदलेगा। God's word will change your husband प्रभु and का your wife. वचन मेरे बेटे को बदलेगा, मेरी बेटी को बदलेगा। God's word will change my son and my daughter. आप ये ठान रहे हैं। And when you decide, हाँ, कई कई माता पिता क्या बोलते, बच्चा जब छोटा होता है थोड़ा बहुत भी तोड़ा फाड़ी करता है ना, शैतानी करता है वो। and supposingly your children do a lot of mischief, you say that does devil work. पता है आपने जब शैतानी बोला ना, When you said mischiefs, एंटी क्राइस्ट की स्पिरिट आ गई उसके अंदर। बोलो, the spirit of Antichrist came upon him. एंटी क्राइस्ट क्या है? क्राइस्ट का विरोध करना। It is to rebel तो against आपका विरोध Christ. करेगा। They will rebel आप against क्राइस्ट you. के हैं, वो एंटी क्राइस्ट होगा। And you will be for Christ, they will be for Antichrist. आप क्राइस्ट होंगे, वो एंटी क्राइस्ट होगा, क्योंकि आपने बोला शैतानी है। Because you said they do mischief. वहां आप ये बोलेंगे, हमारा बच्चा जो है बहुत बुद्धिमान हो गया है, And our son has become wise. समझदार हो गया है, He's become ये समझने understanding. लगा है। He has understanding. तो कुछ बात बनेगी। Then things will change. शब्दों को यहां से माला खाली नहीं, भरा हुआ रखिए। And keep good words here. हाँ, हालेलुया। समझ रहे बात को? Are you understanding? जो तू ठाने What you decide और जो तू बोले, and what you decree. बोलिए, जो मैं ठानूंगा, Say, जो मैं बोलूंगा वह होगा। अब आपको पता है, एक बाई थी, उसके पहाड़ था, वो रोज बोलती थी पहाड़ हट जाए, लेकिन एक दिन नहीं हटा तो बोलती है मुझे पता था ये नहीं हटेगा। and there was one lady who was speaking to the mountain, and every day she would come up and say, be removed. But at last, after a lot of trying, she said, I knew this is not going to happen. एक दिन प्रार्थना करी, She prayed one day. बहुत दिन हो गए थे,
After a lot of एक आंख days, ऐसी खोल के देख, मुझे पता था नहीं जाएगा. and she opened one eye and she was seeing, I knew this is not going to go. एक और बाई थी, Well, there was one more bite. कुछ बोलती थी. She always said every day. एक दिन एक बड़ी मशीन आई One day, one big machine came और उन्होंने उसको पूरा प्लेन कर दिया and they planed up the whole और thing एक वहां बड़ा होटल बना दिया. and made a big hotel. अब आप देख लो आप कहां पर हो. And you see, where are you? इसमें हो. बोलकर क्रिएट करने वाले हो. And you speak and things will be created for you. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आप जो बोलोगे What you will speak, होगा. it will happen. जबान के वश में जीवन और मृत्यु है. And the tongue has power over death and life. कई बार झगड़ा होता है ना तो अपन बोलते हैं, देख लूंगा तेरे को. And sometimes when fights happen, you will say, oh, I will जानता see नहीं you. है मेरे को. You don't know who I am. तो मतलब This means आप अंदर से खाली हैं, you are empty from the यहाँ से भी inside. खाली हैं. You are empty from here as well. बुद्धिमान लोग बोलते नहीं है, करके दिखाते. And the wise people don't speak, they do it. ओह, हालेलुया. बुद्धिमान बनना है, If you want to become wise, प्रभु के वचन को ठान कर बोलते जाओ. and just hold on to the word of God and keep और speaking the word अंधकार of भी God. होगा तो वहां रोशनी हो If जाएगी. there is darkness, you will see light. कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ हो जाएगा. And you will not have problems, you will see everything happening good for your good. राइट. यही है प्रतिज्ञाओं को थामे रहना. This is called holding on to the promises Amen. of God. Amen. और पता है एक बात और बोलूं, And I will tell you one more thing. इफिसी 3:20 ये कहता है, And Ephesians 3:20 वो says, हमारे मांगने से ज्यादा सोचने से बढ़कर हमें देता है, क्योंकि वो हमारे अंदर काम करता है. and now He can do exceedingly and abundantly above everything that we ask or think, according to the power that works in us. प्रतिज्ञाएं जब आपके अंदर काम करेंगी, And- आपके मांगने से ज्यादा, आपके बोलने से ज्यादा प्रभु आपके लिए The देगा. promises work in your life, it will give you exceedingly and abundantly. आप 1 रुपए मांगेंगे, प्रभु 10,000 रुपए देगा. If you ask for 1 rupee, God will give you 10,000 rupees. एक एग्जाम्पल, This is an example, राइट. right? आप एक घर मांगेंगे, प्रभु 2 घर दे If देगा. you ask for 1 house, God will give you 2 houses. आप एक गाड़ी मांगेंगे, प्रभु 4 गाड़ी देगा. If you ask for 1 car, God will give you 4 cars. Why? क्यों? मांगने से ज्यादा, सोचने से बढ़कर प्रभु आपको देंगे, क्योंकि वो आपके अंदर काम करेंगे. Exceedingly जब and तक प्रभु abundantly. आपके अंदर काम करेंगे, ध्यान देना, तब तक चीजें आसान है. And when God is working in you, remember things will be easy जिस for दिन you. उन्होंने काम करना बंद कर The दिया, moment He stopped working, आप अपनी पावर में काम कर you रहे start हो. working in your power. ध्यान देना, सब कुछ खत्म हो गया. Remember, everything's going to end. आइए खड़े हो जाएंगे Let's all stand. और मैं जोशुआ को बुलाऊंगा. हम डिक्लेरेशन में जाएंगे. You know, call Pastor आपको Joshua for मेरे नोट्स declarations. यदि चाहिए होंगे तो देखते हैं, हम कोशिश करते हैं इसको हम मिल जाएंगे. ग्रुप में जो है हम डाल देंगे, राइट. जो स्क्रिप्चर्स है विशेष करके हीलिंग के ऊपर और अलग अलग बातों के ऊपर. जिस आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें हम. प्रभु जो मैं ठानूं, बोलिए, प्रभु जो मैं ठानूं, जो मैं बोलूं, वो होने पाए. यीशु मसीह के नाम में होने पाए, क्योंकि मेरे जीभ के वश में जीवन और मृत्यु है, और मेरे अंदर विश्वास की आत्मा है, और उस विश्वास की आत्मा को मैं यीशु के नाम से अभी एक्टिवेट करता हूं, कि जो मैं बोलने जा रहा हूं, यीशु के नाम से वो होने जा रहा है. थैंक यू जीसस.